एक बार जाऊं ना उनके पास भी और हर्षवर्धन जी के पास भी। अरे सुचारिता जी, आपसे कोई नाराज नहीं हो सकता। आप इतना हंस के डिबेट कराती हैं, आपसे कोई नाराज अच्छा, नहीं हो मैं एक बार हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ, फिर भाटी जी, फिर वापस आ रही हूँ आपके पास। हर्षवर्धन जी जरा बताइए, मुझे ये बताइए, देखिए क्रिएटिव एक्सप्रेशन की बात हो रही है। अब पहली अब इन तस्वीरों को देखकर बतौर एक पत्रकार आपने क्या सोचा? क्या ये क्रिएटिव विरोध है या आपको लग रहा है ये सनातन का अपमान? देखिए सुचेता जी, हम लोग तो अवध के लोग हैं, तो हमारे तो राजा रामचंद्र हैं, तो हम लोग तो गोस्वामी तुलसीदास को मानने वाले लोग हैं। तो तुलसी बाबा बड़ी लंबी दृष्टि रखते थे और बहुत पहले वो कह गए थे, लखि सुवेश जगवंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजी हैं देऊ, उघरई अंत न होय निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। बड़े पहले उन्होंने कह दिया था, उस कालनेमी की बात नहीं, आज के जो कालनेमी भी हैं। और तुलसी बाबा कह रहे थे कि साधु संत का वेश धर के वो सम्मान पाना चाहते हैं, ये तो कालनेमी से भी नीचे गिर गए। और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई, उन चोरों, उन पापियों, उन नीचों के खिलाफ कोई कार्रवाई में जरा सी भी कसर रह जाए, इसके खिलाफ हम लोग पहले दिन से खड़े थे, आज भी खड़े हैं। लेकिन क्या ऐसे साधु संत पुजारी का हास्य बनाना ठीक है? आपको किसी ब्राह्मण का, किसी पुजारी का, किसी साधु संत का हास्य बनाना है? क्या कोई साधु संत उसमें सचमुच था? क्या मंदिर का एक भी पुजारी राम मंदिर के चढ़ावा चोरी में शामिल था? नहीं, अभी तक तो नहीं है। कल को हो तो आप उसको भी सजा दे दीजिए, लेकिन नहीं है तो क्यों आप कर रहे हैं? और मुझे याद आता है कि 2018 में सोनिया जी से बंबई में एक कॉन्क्लेव में एक सवाल पूछा गया, क्योंकि 2017 में राहुल जी ने गुजरात में बहुत टेंपल रन की थी, तो पता चला, तो सोनिया जी ने कहा था कि चूंकि हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम परस्त पार्टी होने का आरोप लगा देती। अब मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है इस दृश्य को देखने के बाद, और आपने मुझसे कहा कि एक पत्रकार के तौर पर आपको क्या दिख रहा है? एक पत्रकार के तौर पर भी बहुत गंदा दिख रहा है, और एक हिंदू के तौर पर पीड़ा देने वाला। मैं सच कह रहा हूं, इस देश का ये फ्रॉड सेक्युलरिज्म मुझे समझ में नहीं आया। इसको हो सकता है कोई दूसरी तरह से ले। सचमुच आप किसी और पे ऐसी टिप्पणी, ऐसी गंदगी ऐसी कर ही नहीं सकते, सिर्फ हिंदू आस्था पर, सिर्फ हिंदू प्रतीकों पर। और पप्पू यादव जी, ठीक है, अच्छा है, अजीत सरकार हत्याकांड में वो दोषी हुए थे, बाद में वो छूट गए, लेकिन पप्पू जी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं और चरित्र और जाने क्या क्या। ठीक है भाई, अब क्या कहें, जब पप्पू जी ये सब बात कर रहे हैं तो हम सबको सुनना पड़ेगा, आज का समय यही हो गया है। लेकिन सचमुच किसी भी हिंदू को ये बहुत पीड़ा दे गया होगा, जैसे वो चढ़ावा चोरी उन चढ़ावा चोरों के खिलाफ थे, ऐसे ही इस तरह का प्रहसन हास्य करने वालों के भी खिलाफ होंगे। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, ये और शायद मतलब दुनिया के किसी हिस्से में ऐसे नहीं हो। और जहां तक क्रिएटिविटी है, तो क्रिएटिविटी तो बहुत सी चीजों से हो सकती थी भाई। इस तरह से साधु संत का वेश धरना, इस तरह से दान पात्र रख के, चप्पल पहन के, जूता पहन के जाके दे देना। और सही आपने पूछा, राहुल जी नहीं चले गए, मतलब राम मंदिर नहीं जाएंगे, लेकिन राम मंदिर का हास्य बनाएंगे। तो हिंदू भी जरा सोचें कि पहला मौका मिलते ही ये क्या कर रहे हैं। अब शायद समाजवादी पार्टी को, वैसे तो उनके भी लोग खड़े थे टोपी लगाकर सब लोग, नहीं, अवधेश जी चंदा डाल रहे थे, धर्मेंद्र यादव चंदा डाल रहे थे, और फिर पप्पू यादव उसे अपनी जेब में डालकर भागने की, वहां पर जो एक्टिंग कर रहे थे कि भाग रहे हूं मैं, पैसा ले रहा हूं और भाग रहा हूं। डिंपल जी का एक बयान में देख रहा हूं, अगर वो सही है, स्क्रीन पर चल रहा है चूंकि भाटी हो सकता है कोर्स करेक्शन कुछ आ रहा हो मन में, लेकिन पता नहीं। उन्होंने कहा पप्पू यादव हमारी पार्टी के सांसद नहीं। हाँ, उन्होंने कहा ये। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इस प्रहसन का हिंदुओं की आस्था को हास्य बनाने का, उसमें आप लोग शामिल हैं, और आप कह रहे हैं कि हमारे वो सांसद नहीं। तो ये सवाल भाटी जी से ले लेते हैं। भाटी जी, वहां तो धर्मेंद्र यादव निजी तौर पर उतनी ही पीड़ा हुई जैसे चढ़ावा चोरी, उससे कम पीड़ा यहाँ आज नहीं। धर्मेंद्र यादव जेब में डाल रहे थे पैसे, वहां अवधेश प्रसाद डाल रहे थे, फिर वहां पे वो ये भी उपहास हुआ कि चोर चोर, और उन्होंने कहा कि ये मुझे फांसी दे देंगे, अब मुझे इन्होंने चंदा चोर को पकड़ लिया है। डिंपल यादव कह रही है हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे सांसद नहीं है। तो किनारा क्यों कर रहे हैं? वहां पे तो सारे सांसद उन्हें ये इस उपहास में साथ दे रहे थे, अब ये किनारा भी करना चाहते हैं, साथ भी देना चाहते हैं, ये क्या है? देखिए, आपको हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को, रोहन गुप्ता जी को सनातन के सम्मान की बहुत ज्यादा चिंता है, और सनातन के अपमान पे आप आक्रोशित हैं, और बहुत पीड़ा है हर्षवर्धन जी को, और आपको नहीं है, और रोहन जी को भी नहीं। आपको नहीं? मैं उसका समर्थन करता हूँ, मैं भी आपके साथ हूँ इस मुद्दे पे कि सनातन का अपमान किसी भी तरीके से, किसी भी प्रतीकों से होता है तो वो गलत है।
लेकिन ये बात मेरी समझ से बाहर है, इसे कोई समझाने का मुझे प्रयास करे कि सचमुच में बैंक के मंदिर के चढ़ावे में डकैती डाल देना सनातन का ज्यादा बड़ा अपमान है या उसका अभिनय करना ज्यादा बड़ा अपमान है? क्या इन सबको जिन्हें आज पीड़ा हो रही है, जिन्हें जो सनातन के अपमान पे चिंतित हैं, इन्हें उस दिन भी इतनी चिंता और इतनी पीड़ा हुई थी जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जुलूस में हनुमान जी को बीजेपी का झंडा लेकर नचाया जा रहा था। जुलूस के आगे आगे हनुमान जी नाचते हुए चल रहे थे, गदा लेके एक हाथ में और दूसरे हाथ में झंडा लेके। तो क्या कि इन्हें तब भी उतनी पीड़ा हुई थी? क्या इन्हें उस दिन भी इतनी पीड़ा हुई थी जब मोदी जी को बड़ा ऊंचा कद दिखा के, रामचंद्र जी का, भगवान प्रभु राम का छोटा कद दिखा के, और मोदी जी उनकी उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि राम को हम लेके आए हैं? तो क्या ये सनातन का अपमान है या नहीं है? या सनातन के अपमान के मुद्दे केवल विपक्ष के खिलाफ ही ढूंढे जाएंगे, ढूंढ ढूंढ के ऐसे बिंदु लाए जाएंगे? ये राम मंदिर अयोध्या में, जो राम मंदिर में नृपेंद्र मिश्रा जी के शब्दों में डकैती पड़ी है, हमने तो चोरी कहा था, नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि चोरी नहीं डकैती हुई है। इस डकैती के मुद्दे को विपक्ष तब तक जिंदा रखना चाहता है जब तक एक एक डकैत को सजा न मिल जाए, और तब जब तक प्रभु राम के मंदिर से लूटा हुआ धन बरामद न हो जाए। जो उस धन से अवैध मकान बनाए गए हैं, जमीनें खरीदी गई हैं, बैंक बैलेंस बनाए गए हैं, इनकी प्रॉपर्टी जब्त होने में देरी क्यों हो रही है? क्या बाबा के बुलडोजर में डीजल खत्म हो गया है? जो बाबा के बुलडोजर जेब कतरों के लिए तुरंत निकल पड़ते हैं, इतनी बड़ी डकैती डालने वालों के खिलाफ अभी तक बाबा के बुलडोजर क्यों नहीं चले हैं? ये नई नई एसआईटी बनाकर नए नए जांच के ड्रामे करके इस मुद्दे को दबा देना चाहते हैं, देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जो भी भगवान राम का भक्त है या फिर जो आस्था रखता है, उसके लिए ये चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसको लेकर कोई मुझे लगता है कि वो बड़ा मुद्दा है या ये बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है कि चढ़ावा चोरी सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन इसी के साथ जो हर्षवर्धन जी ने सवाल पूछा कि उस लूट खसोट में क्या वहां के जो पुजारी हैं वो लूट रहे थे, आपने उसको भगवा पहना दिया। वहां पर पप्पू यादव जी ऐसे, मैं 3 दिन से देख रही हूँ, दान पेटियां लेकर घूम रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद। वो तस्वीरें मैं दिखा भी रही हूँ, अपने शो में भी दिखा रही हूँ, बार बार एनडीटीवी पे भी चल रही हैं वो तस्वीरें। मेरा मतलब यह है, वो भी तो चल रहा था, किसी ने सवाल नहीं पूछा आपसे। लेकिन आज ये एक साधु बनकर वहां पर दिखाना कि साधु लूट रहे हैं, साधु ही लूट खसोट कर रहे हैं, वो जो पुजारी वहां काम कर रहे हैं, जो भगवान राम की आस्था में लगे हैं, उन पर नहीं है सवाल ये सीधे कि वही लूट रहे हैं बैठ के? नहीं, जिन्होंने भी लूटा है, हम इस मुद्दे को उस समय तक जिंदा रखना चाहते हैं। अगर सांसद संसद के अंदर, संसद के सामने ये सवाल उठा रहे हैं, तो वो कोई गुनाह नहीं कर रहे। ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आदत क्या है? भारतीय जनता पार्टी और उनके इकोसिस्टम की, कि बच्चे पर्चा लीक के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं तो उनके तो एक एक डायलॉग को इकट्ठा कर करके उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। इनकी सांसद उसमें उन्हें जनरेशन गटर बता देती है, इनके दूसरे सांसद उन्हें भेड़िए बता देते हैं, इनके तीसरे नेता उन पे गोली चलाने की बात कर रहे हैं, और इनके शिक्षा मंत्री जब इस्तीफा देते हैं तो उसमें भी देश के ऊपर एहसान जताते हैं कि मैंने जो देश विरोधी तत्व हैं उनको उनके साजिश से देश को बचाने के लिए इस्तीफा दिया। मैं आपके सवाल से आचार्य जी के पास जा रही हूँ एक बार। आचार्य जी वो कह रहे हैं कि ये जो मुद्दा है, ये अगर इतना बड़ा मुद्दा है तो हमने उसको उजागर किया इस तरह का प्रोटेस्ट कर, इस पर सवाल नहीं बल्कि जो भक्त हैं उन्हें भी साथ खड़े होना चाहिए। आचार्य जी, आज मैं कहूँगा भारत के देश के अंदर सबसे बड़े मंदिर, जिसको विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, वहां पर भारत की आत्मा का अपमान हुआ है। इस बात को मैं समझना चाहिए। ये जो राम मंदिर का आंदोलन था, किसी पार्टी का आंदोलन नहीं था, संतों का आंदोलन था। संतों ने खड़ा किया था पूरा आंदोलन, और सत्य की स्थापना करने के लिए, राम की स्थापना पुनः स्थापना करने के लिए, जो हमारे इस स्वाभिमान को कलंकित किया गया था, उसकी स्थापना के लिए साधुओं ने अपना बलिदान दिया था। साधुओं ने, कार सेवकों ने गोली खाई थी।